जिसमें से 121 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि दी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये अल्फ्रेड रसेल वालेस के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 122 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जो वर्षा का मापन करता है। तो वो आपका वर्षा मापी होगा, जिसे रेन गेज बोलते हैं, गेज ये बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व में 10 संकटग्रस्त जो भी नदियाँ हैं उनमें से एक है। तो इनमें से हो जाएगी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जो ओजोन परत की क्षय का कारण क्या है। तो वो हो जाएगा CFC। तो इसका हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन, ठीक है, CFC। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें बताना भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार ग्रामीण समुदाय और व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने वन्य जीव कह सकते हैं रक्षा के लिए दिया जाता है या साहस और समर्पण प्रदर्शन करने के लिए। तो अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है। इसमें से बताना है वो अमेरिका की यानी एक अमेरिका वैज्ञानिक ने दर्शाया कि जो तड़ित यानी जो बिजली गिरती है और आपके पास में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। तो ये किस वैज्ञानिक ने दी थी। ये आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि MCVT का क्या नाम है। तो इसे बोलते हैं इसे बोलेंगे एक तो मेटल केस बोट टेल बोलेंगे और बाकी मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, यानी ये 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे, 2 और 4। इसमें पूछा है कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाओं को 2 प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय ये एक का कूड़ेदान हरा होता है और दूसरे अन्य निम्नलिखित पदार्थों के लिए उपयोगी होगा। केवल एक ही बताना है कि हरा वाला किससे संबंधित होगा। तो ये पेड़ पत्ती और सूखी चीज़ों से संबंधित होगा। ये पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं उनसे संबंधित होता है हरा वाला। नेक्स्ट है, इसमें से विषम बताइएगा। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और आपका प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म हो जाएगा। तो इसमें से नहीं है संबंधित, हो जाएगी पवन ऊर्जा। तो जीवित जीवाश्म नहीं है, बाकी ये सभी जीवाश्म ईंधन थे। इसमें से बताना है कि CO2 प्रमुख रूप से यानी ग्रीन हाउस गैसों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा अन्य गैसें ग्रीन हाउस गैस प्रभाव डालती हैं, उसके बताइएगा किस प्रकार प्रभाव डालती हैं। तो ये डालेंगे आपके मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2 बोलते हैं, यानी लाफिंग गैस। नेक्स्ट है गैस सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग है वो आपके भूकंप मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 132 नंबर। इसमें से बताइए सबसे छोटा या बौना ग्रह कौन सा है। तो वो प्लूटो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा कि कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कभी उल्टा नहीं होता। वो ऊर्जा का प्रावट होता है, हमेशा सीधा ही रहता है। इसमें से आपको बताना है कि कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलाने की वजह जैसे कि आपको हो रखा है क्या, अस्थमा बीमारी हो रखी है। तो इसमें एक काम कीजिए, इसमें कूट पता होना चाहिए जिससे आसानी होगी ना छाँटने में, क्योंकि अगर 1-2 पता है हमें तो वो बाकी भी मिल जाते हैं। तो जैसे अस्थमा हो गया बाकी स्मोक के कारण, ठीक है। और इसके अलावा आपकी स्मोक होगा, ये आपके फॉग और स्मोक से भी हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये प्रदूषणकारी गैस हो जाएगी। और मीन माता है, ये आपके पारा के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस है जो WED किस वर्ष मनाया गया था। ये आपका 1974 में, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक जानवर की विशेषता बतानी, जानवर के पैरों के तलवे चिपचिपे होते हैं और उन्हें वृक्षों पर चढ़ने में सहायता होती है। तो वो लाल आँख वाले मेंढक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा वन का उत्पाद नहीं है। गोंद होता है, प्लाईवुड हो जाएगा और लाख यानी जिसे लाभ बोलते हैं ये भी हो जाएगा। लेकिन केरोसिन तो आपका जीवाश्म ईंधन होता है, इस वजह से ये भिन्न हो जाएगा। ये कह रहा है कि अम्लीय वर्षा फिलिंदा ब्लैंक्स तथा फिलिंदा ब्लैंक्स के ऑक्साइडों के कारण होती है। तो ये होगी सल्फर और नाइट्रोजन के कारण, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बन जाएंगे NO2 बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें बताना है आपको एक कविता है दी राइम ऑफ दी एंशिएंट मैरिनर, ये किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी आपके ST कॉलेज जो आपका कॉलरिज है उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि
निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी प्रतिवेश सर्वाधिक क्षेत्र पर आच्छादित है? तो सर्वाधिक क्षेत्र पर आच्छादित है वो हो जाएगा आपका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना है वो आपकी की गई थी 1916 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हवा क्या है? हवा कई प्रकार की चीज़ों का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। वन महोत्सव है कब मनाया जाता है, किस महीने में? तो वन महोत्सव है ये मनाया जाता है आपका जुलाई में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से जानवर निम्नलिखित में से अनुकूल न किसके? तो ये आपको इसमें विशेषता दे रखी, तो आपको एक चूज करना है इसमें से, तो हम कहेंगे ये पेलर भालू की है विशेषता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समुद्र के पानी का शुद्धिकरण किया जा सकता है, तो वो आपके विपरीत पराशर द्वारा। हमने ये कर लिया था। अब 140 नंबर हमने क्या किया था, इसका राइट आंसर क्या लगाया था? इसका हो जाएगा, अगर मैं समुद्र के जल का शुद्धिकरण करना है तो वो विपरीत पराशर होगा, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस। पानी को कीटाणु रहित करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो इसमें से देखो फिटकरी हो जाएगा, क्लोरीन की गोलियाँ हो जाएंगी, लेकिन वह ना देखो निस्यंदन संबंधित नहीं हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर है, वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है वो केचुए से। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो ये संबंधित हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2 पवन चक्कियों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पादपों जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, इन्हें कहेंगे आप अपघटक, जैसे डिकम्पोजर बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।